भाई जब इतना प्रॉब्लम है रिएक्शन वीडियो से, फिर भी लोग क्यों सोशल मीडिया पे काम करते हैं? जब आप अपने आप को इतना महान समझ रहे हो, मतलब एकदम लिटरली देवी ही समझ रहे हो, बस सर पे ना नारियल फोड़ना ही बाकी रह गया है, ठीक है। हालांकि लक्षण अगर देखे जाएं तो देवी के डी नहीं होते हैं, क्योंकि इतने क्रूर तरीके से किसी के साथ गंदा बिहेव किया जाता है, इतने क्रूर तरीके से, सिर्फ और सिर्फ घमंड इस बात का है कि मिलियन में लोग हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं कि आप घमंड दिखा सको। तो मैं बस ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या रिएक्शनिस्ट को बैन कर देना चाहिए, या फिर मैं अगर, चलो सारे रिएक्शनिस्ट का छोड़ो, क्या मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे रिएक्शन नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर आप मेरा सारा वीडियो उठा करके देखोगे, फ़िलहाल 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ, जब से मेरे को रिक्वेस्ट किया गया था कि नहीं मैं हैरेस हो रही हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, तब से अगर आप देखोगे तो मैंने हमेशा पॉजिटिव वीडियो ही बनाई है। और आज मैं ना खुल के बोलती हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी मैंने तारीफ़ कर दी है अननेसेसरी का, कि चलो भाई सामने वाला मेरी शब्दों से दुखी ना हो। उसके बावजूद किसी को इस तरीके से जलील करना। Hey everyone, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कामनी जी के बारे में। कामनी जी का एक वीडियो आया है और बहुत सारी चीज़ें ना यूट्यूब पे चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स इन्हीं के फैमिली से रिलेटेड, और कुछ चीज़ों को ना डिकोड भी करेंगे कि ये क्यों किया जाता है, किसी के साथ भी क्यों किया जाता है। तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही, बिकॉज आप लोग वीडियो तो देख के निकल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। कॉमेंट बॉक्स में आप अपना POV जरूर दे दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो के सबसे पहले पहुँच सके। तो जैसे ही मैंने इनका वीडियो ओपन किया देखने के लिए, तो मैं वीडियो वॉच करते करते ना ऐसे ही कॉमेंट सेक्शन में देख रही थी। तो सबसे पहले मैं ना एक कॉमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव और एक ऐसा कमेंट मुझे दिखा जिससे ना आप रिलेट करते हो, जिससे आप एग्री करते हो, रिलेट नहीं, जिससे मतलब आप एग्री करते हो। तो कमेंट ये है रत्न प्रिया जी का। इन्होंने लिखा है, आपके सहन शक्ति को नमन है, और किसी ने आपका अपमान किया, हर किसी ने आपका अपमान किया, लेकिन कामनी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लव यू डियर। और उस पर कामनी जी ने हार्ट दिए हुए हैं और 212 लोगों ने उस पर लाइक किया हुआ है, और कुछ लोगों ने कमेंट में उनको रिस्पॉन्ड भी किया हुआ है। तो एक्चुअली इस वीडियो में ना थोड़ी सी कामनी जी की सहनशीलता की ना बात कर ही लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, मतलब वो अपनी वीडियो में चाहे जितनी भी ऊट पटांग ऊल जुलूल फिजूल चीज़ें दिखाएं, बट आपका कोई राइट ही नहीं बनता है। आप चुपचाप गूंगे बहरे बन के उनकी वीडियो देखिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं दे सकते हो। हालांकि हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो बड़े बड़ी जो मॉल होते हैं, ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ भी आपको फुल ऑन फ्रीडम होता है कि आप शॉपकीपर को बोल सको कि नहीं भैया ये नहीं अच्छा लग रहा है। वो आपके सामने बिछे जा रहे हैं कि ये लीजिए दीदी, ये लीजिए, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये इतना बढ़िया है, ये तो फलाने एक्ट्रेस ने पहना है, ये वो। लेकिन आप उसको बिना कुछ सोचे समझे रिजेक्ट कर सकते हो, सिर्फ ये बोल के कि भैया ये हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, उस चीज़ की आपको फ्रीडम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अगर YouTube पे किसी को देख रहे हो ना, किसी क्रिएटर को देख रहे हो, तो आप गूंगे बहरे बन के देखो, लेकिन आपको इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप उनकी गलत चीज़ों पे या गलत एक्टिविटी पे या उनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई उस पर आप कुछ अपना POV दे सको। नहीं, आप अगर उस पर अपना POV दोगे ना तो वो गंदगी करना शुरू कर देंगी। तो चलो, कामनी जी का ये जो मैंने कमेंट देखा उससे मुझे ना एक चीज़ मैं सोच रही हूँ कि यार पिछले कुछ टाइम से, मुझे लगता है ना कुछ मंथ से, आई थिंक 4-5 मंथ हो गए हैं जब से ये भागवत हुआ है, उसी टाइम से एक चैनल है जो कामनी जी के पीछे हाथ धो करके पड़ा है। मैं तो उतना देखती नहीं, उतना क्या मैं बिल्कुल ही नहीं देखती, 1-2 वीडियो देखा है मैंने, बट मेरे कमेंट बॉक्स में शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जिसमें उससे रिलेटेड मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आते। मेरे इंस्टा पे DM एवरीडे 4 लोगों के आते हैं, उसका वो भेज करके उनका मैडम का कि देखो ये ऐसे बोला है। मतलब इतने गंदे तरीके से कामनी जी को टारगेट किया जाता है, बट कभी कामनी जी ने उस चीज़ के बारे में कुछ भी ऑनलाइन आके नहीं बोला। ऑफलाइन क्या उन्होंने किया नहीं किया गॉड नोज, बट उनमें इतनी सहन शक्ति है कि उन्होंने ऑफलाइन उस चीज़ को ऑनलाइन कभी भी कुछ नहीं बोला।
एक आध बार कुछ रिएक्शन निगेटिव कमेंट करने वालों के लिए अगर कामनी जी ने मुंह खोला भी तो वो एक्सप्लेन करती हैं चीज़ों को कि मैंने ऐसे ऐसे ये किया, कुछ लोग ना ऐसे ऐसे ये बोल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और एक्चुअली देखा जाए ना तो यही एक तरीका होता है और यही रीज़न है कि कामनी जी मुझे पसंद आती हैं। क्योंकि यार अगर आपको मिलियन में लोग देख रहे हैं, 2-4-10 लाख लोग आपको देख रहे हैं, 1-2 लाख भी लोग आपको देख रहे हैं, तो आप ये छिछोरी हरकतें, यार कितना डिस्कस्टिंग लगता है ना, कितना डिस्कस्टिंग लगता है कि आप हर एक दिन कभी उससे कभी उससे कभी उससे कभी उससे लड़ते फिर रहे हो। पता है मतलब जो भी चीज़ें मेरे साथ ये हुई ना, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि मुझे एक क्रिएटर पे रिएक्शन देना बंद कर देना चाहिए क्या? बिकॉज मेरे को लगता है ना कि देखो सामने वाले की कोई इज्जत नहीं है तो वो शायद गंदगी कर सकती है, बट मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है यार, मुझे मेरी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ वो अपनी मर्जी से बना रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि रिएक्शन वीडियो बना करके मुझे बाकियों की तरह घर चलाना है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम गरीब नंगे भूखे घर से थी और मैं यूट्यूब पे गंद मचाने लगी तो मैं पैसा अर्न कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और ये जिसके पास दिमाग होगा ना वो मेरी पुरानी वीडियोस देख करके लोग समझ सकता है कि मैं क्या हूँ। मैं हर बार ये बताऊँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ना मतलब ऐसा गंदगी पे उतारू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई मतलब हम खुद से ही क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं और ये क्या हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, ऐसे लोग जो मतलब किसी को भी जलील करके जा रहे हैं, जो किसी की भी इंसल्ट करके जा रहे हैं। आप बताइए, ये मैं ऑडियंस के सामने ये क्वेश्चन रखना चाहती हूँ कि क्या ये सही तरीका है? हाँ, जस्ट बिकॉज कि आपको थोड़े ज़्यादा लोग देखते हैं आप किसी को भी बेइज्जत कर सकती हैं, कभी उस रिएक्शनिस्ट को, कभी उस रिएक्शनिस्ट को, फिर उसके बाद उस रिएक्शनिस्ट को। ये सही तरीका है क्या? हाँ, चलो छोड़ो, निगेटिविटी को छोड़ते हुए कामनी जी के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोलते हैं एक गाना, एक्चुअली ये हस्बैंड वाइफ सिंगिंग सॉन्ग खेल रहे थे तो इन्होंने एक गाना गाया कामनी जी ने, तुमने मुझको दगा दिया है धोखा तुम भी खाओगे। ये गाना से बहुत कुछ मीनिंग निकलता है ना कि कोई किसी को दगा देता है उसको लगता है कि हमने तो सामने वाले को ना ऐसे ठग लिया, बट उसको पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से धोखा किससे खाएगा। क्योंकि ये तो रियलिटी है, आप कहीं भी लिख के रख लो, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ तो बुरा होना ही है, उस चीज़ से बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो। तो कामनी जी ने अपने वीडियो में अपने बेटे के चैनल का प्रमोशन किया है जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। देखो मैं कामनी जी को पसंद करती हूँ, इट मीन्स ये नहीं कि मैं इनकी हर एक चीज़ को अप्रिसिएट करूँ, हर एक एक्टिविटी को पसंद करूँ, क्योंकि मुझे लगता है इतने छोटे बच्चे को चैनल वगैरह के लिए अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मतलब स्पेशली मेरा ये पर्सनली मानना है कि इससे बच्चे को लगेगा कि इसमें मज़ा भी आ रहा है, मेहनत भी बहुत कम है, और मेहनत है भी तो हम ऐसे चीज़ में मेहनत कर रहे हैं जो करके हमें मज़ा आ रहा है। पढ़ाई में बच्चों को मज़ा नहीं आती, जिस एज में इनका बच्चा है धनु, उस एज में पढ़ाई को एंजॉय नहीं बच्चे करते, ठीक है। मतलब बहुत कम बच्चे करते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं करता, बट इन चीज़ों को लोग बहुत मज़ेदार तरीके से उनको एंजॉय करते हुए करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप एक सोशल मीडिया पे बच्चे को छोड़ते हो, फ्रीडम देते हो ये सब करने का, तो क्या होता है बच्चा ना पढ़ाई को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। और सपोज़ कि वो चैनल चल गया, अभी आप लाख करवाने की बात कर रहे हो, अगर क्योंकि धनु के एज के भी बहुत बच्चे देखते हैं यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स, तो बहुत सारे बच्चों ने अगर देखना शुरू कर दिया, पसंद करना शुरू कर दिया, तो फिर मिलियन में भी चैनल जा सकता है। तो बच्चे को क्या होगा ना, उसे लगेगा कि भाई जब हम बिना एफर्ट लगाए, बिना बहुत हार्ड वर्क किए हुए अगर हम इससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं तो हमें इसमें पढ़ाई में इतना माथा खपाने की ज़रूरत क्या है। बिकॉज मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में मेहनत लगता है तो वो पढ़ाई ही है। तो बच्चा फिर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। एक और चीज़ कि भले ही सोशल मीडिया से आप कितना भी कुछ अर्न कर लो, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलता है, मैं ये नहीं कहती, आपको भी रिस्पेक्ट मिलता है कामनी जी, बट अगर 100 लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो ये सोशल मीडिया की सच्चाई है कि 10 लोग आपको गंदी गालियाँ भी दे के जाएंगे, चाहे आप कितना भी कुछ अच्छा कर लो।
आप अपने वीडियो में कोई पॉइंट मत दो कि लोग आपके ऊपर निगेटिव बोले। बट है ना एक दो चैनल जो आपके नाम से कंटेंट चला रहा है, जिनका कंटेंट ही आप हैं। हम आपकी वीडियो देखते हैं तो हमें कुछ निगेटिविटी नहीं मिलती, बट उनको मिल जाता है क्योंकि उनको निगेटिव ही बोलना है आप पे। तो ये सोशल मीडिया का एक वो है कि आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो ख़राब होता है। और मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट तो नहीं है भाई सोशल मीडिया के काम में। चाहे ये ब्लॉगर जितना भी कह ले कि लोग हमें बहुत प्यार करते, भाई प्यार करते हैं वो ठीक है, बट लोग गालियाँ भी तो दे रहे हैं ना, ये सबके साथ होता है। तो भले ही आप सोशल मीडिया पे काम करें वहाँ तक तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स अपने छोटे से बच्चे के लिए ये कैरियर ऑप्शन चूज़ करे। मतलब पहले के टाइम में जो लोगों ने कर लिया क्योंकि बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं थी, कोई वैसा जॉब नहीं था, तो चलो हम घर बैठे हैं। ये हाउसवाइफ के लिए तो फिर भी ठीक है। पता है ये जो डेली ब्लॉगर भी है ना, जो फीमेल काम करती है डेली ब्लॉगिंग का, वो मुझे फिर भी ठीक लगती है कि भाई हाउसवाइफ थी, कुछ करने को नहीं था तो चलो टाइम पास के लिए कर लिया, अब चैनल चल गया तो बढ़िया है। जैसे कि ये लोग करती हैं, जैसे कामनी जी भी करती हैं, और भी बहुत सारे ब्लॉगर करते हैं। लेकिन यही चीज़ जैसे लप्पू करता है, भूमित करता है, तो ये मुझे बहुत घिनौना लगता है कि भाई मर्द हो, मतलब कुछ तो एजुकेशन होगा, क्यों ना ऑफिस जाके हार्डवर्क करके पैसे अर्न करते हो कि यूट्यूब पे गालियाँ सुन सुन के पैसे कमा रहे हो। तो मुझे नहीं ठीक लगता। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपको अगर सही लगता है कि आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे काम करवा सकते हो तो वो एज यू विश, बट मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी। और बाकी बहुत पॉजिटिव इनका वीडियो था। एक इन्होंने क्वेश्चन छोड़ा था अपने वीडियो में इनका कहना था कि जो दुल्हन आती है ससुराल तो उनके जो रिलेटिव्स, ससुराल के जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स, सब लोग जो दुल्हन को मुंह दिखाई देते हैं वो किसका होता है, वो क्यों देते हैं, क्या वो दुल्हन को देते हैं या फिर उनको, मतलब उनके फैमिली को देते हैं। तो देखो इसमें क्या है ना, अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करती है। वो ऑफकोर्स घर वाले को तो नहीं देते, ऑफकोर्स वो दुल्हन को ही देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि हम आपकी बहू को या आपकी बीवी को या आपकी भाभी को फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं, उनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो एज अ गिफ्ट, जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उसको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वही एज अ गिफ्ट उसको दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वही चीज़ लोग रिटर्न करते हैं जो आपके ससुराल वालों ने, इन लॉज ने किसी और को दिया हुआ है, जो रिलेटिव्स को दिया हुआ है। जैसे आपका किसी के यहाँ से पायल का लेन देन है तो वो आपको भी, अगर आपकी सासू माँ ने किसी रिलेटिव्स को पायल दी है तो वो आके आपको ईयरिंग गोल्ड की नहीं देंगी, वो भी आपको सिल्वर का पायल ही दे के जाएंगी। तो ये टिट फॉर टैट चलता है। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि उस पर आपका हक है कि आपके ससुराल वालों का हक है। वो इस पे डिपेंड करता है कि अगर आपके ससुराल वाले चाहते हैं कि नहीं ये मुझे लेना है क्योंकि मैंने फलाने को दिया था उसके एवज में मिला है, तो एक वो है कि आप रख सकते हो। बट ये तभी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे नीड हो। अगर ससुराल वालों को नीड है कि हाँ भाई तुम्हें जो मिला है वो हमें दे दो ताकि हम आगे बढ़ा सके, क्योंकि हमें भी फलाने को देना है और हम कैपेबल नहीं हैं खरीदने के लिए। लेकिन जब माइंड ब्लोइंग फैमिली है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब इन लॉज इतने कैपेबल हैं कि उनको आगे किसी को देना है तो वो खरीद के दे सकते हैं, तब फिर मुझे ये ठीक नहीं लगता। फिर तो यार बहू को मिला है तो ऑफकोर्स वो बहू का ही है, मतलब ये मेरी थिंकिंग है। बाकी हाँ, अगर आपकी सोच ऐसी है कि आपको लगता है कि आपको दे देना चाहिए कि क्योंकि ये उन्हीं का हक है, तो ये भी अच्छी बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। क्योंकि पता है इंसान को नीडी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और वैसे भी आपके ना बहुत सारी चीज़ों में सोच बहुत अच्छी है, मतलब एज अ हाउस वाइफ या फिर एज अ बहू जो होना चाहिए उस मामले में आपकी सोच बहुत अच्छी है, जो कि आपके कमेंट सेक्शन में भी दिखता है। और बाकी इक्का दुक्का लोग तो गलत बोलते ही हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि यार यूट्यूब पे काम करने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हो सकता है क्या, कि अगर हम यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो हमें हड़िया खपड़ा अपना लहंगा पहनते हुए पेटीकोट ब्लाउज में हम बैठ जाएंगे चेयर पे और मेकअप करेंगे, चाहे बॉडी पे दुपट्टा हो या ना हो, या फिर हम अपने घर की लड़ाई झगड़ा सास ननद देवरानी जेठानी दिखाएंगे, अपने हस्बैंड से रोमांस करते हुए दिखाएंगे,
हम 2 लाख का ज्वेलरी खरीदेंगे, उससे 10 वीडियो बनाएं। क्या हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है? क्या हम सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं। क्या हम कुछ और नहीं चूज़ कर सकते? क्या हमने रिएक्शन का जो ऑप्शन है वो चूज़ करके गलती की है? क्या ये नहीं होना चाहिए? ये मैं ऑडियंस के लिए पूछती हूँ, क्योंकि ये क्या तमीज़ और क्या तरीका बनता है कि आप किसी के लिए वीडियो बना रहे हो, जो कि आपका राइट बनता है, क्योंकि रिएक्शन वीडियो भी बनते हैं, इसमें कुछ यूनिक क्राइम नहीं हम लोग कर रहे हैं। बट ये जो ब्लॉगर है, ये जब मन करेगा ये किसी को भी जलील करके जाते हैं। भाई, आपको अगर इतना ही आप अपने आप को महान समझ रही हैं कि आप अपने लिए कुछ सुन ही नहीं सकती हैं, आप किसी को ऐसे धमका सकती हैं कि मेरे लिए निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मत बोलिए, तो भाई इतना तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम क्यों सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो? क्यों नहीं सोशल मीडिया से हट जा रहे हो? अगर आप इतना अपने आप को देवी, हालांकि देवी का डी भी जीवन में है नहीं, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि इस तरीके से किसी के साथ गलत करना कितना गलत है। और एक चीज़, ये जो भी लोग देख रहे हैं, जब से भागवत ख़त्म हुआ है तब से, मतलब मुझे लगता है मैंने 2-4 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने अपना पीओवी जो सही चीज़ें थी जो वीडियो में दिखा था वो रखे थे। स्पेशली अगर इधर फ़िलहाल देखा जाए 1 मंथ से मेरा पूरा चैनल कोई खंगार के देख सकता है कि मैंने एक भी निगेटिव, ये जो साइको टाइप के जो लोग होते हैं ना और जो गंदगी करते हैं अपने चैनल पे, अगर मेरा वीडियो उठा के देखो तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। इस चीज़ का प्राउड है मुझे खुद पे कि मैं अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ। उसके बावजूद किसी को इस तरीके से मतलब सिर्फ इस बेसिस पे कि मेरे पास मिलियन में लोग हैं तो हम तुम्हें गालियाँ पड़वाएंगे, लेकिन सामने वाले को ये नज़र नहीं आ रहा है कि गालियाँ उनको भी पड़ रही है, भरपूर बहुत गंदी गंदी गालियाँ पड़ रही है। लोग ये बोल रहे हैं कि चलो तुम तो छपरी हो, वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बट तुरंत वो कमेंट डिलीट हो रहे हैं। जिसने कमेंट किया वो लेकर के मुझे भेज रही हैं। खैर, मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये लोग डिज़र्व ही नहीं करते कि मैं ऐसे लोगों को देखूं, ऐसे लोगों पे बात करूं, बिकॉज़ शायद सामने वाले की पता नहीं कितनी क्या है, बट मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। ठीक है, बाकी मैं चाहूँगी ऑडियंस से कि आप लोग अपना पीओवी ज़रूर दीजिएगा। क्या रिएक्शन का जो कैटेगरी है ये आप लोगों की नज़र में गलत है? एक बात बताओ यार, अगर रिएक्शन चैनल नहीं होते तो ये ब्लॉगर जो है ये छुट्टा साढ़ नहीं बन जाते। जिस तरीके से पहले कामनी जी को टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ बहुत गलत चीज़ें हो गई है, ठीक है, पास्ट में। अभी किसी की हिम्मत है कि कोई करेगा उनके साथ? नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि अगर कोई करेगा ना तो रिएक्शनिस्ट ना हालत ख़राब करके रख देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं। रिएक्शनिस्ट अगर नहीं होते तो अभी तक 4-5-6 औरतें और लप्पू के लपेटे में आ जाती, जिसके इज्जत का कचरा लप्पू फैमिली करता। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी कि रिएक्शनिस्ट का होना गलत है। बाकी मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना अपना पीओवी ज़रूर दीजिएगा, और मैं अपनी ऑडियंस से ये भी चाहूँगी कि क्या मुझे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगने चाहिए और मुझे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों पे रिएक्शन देना। प्लीज़ ऑनेस्ट होकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।